हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे EMRS हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पार्ट 4 में आप सभी की हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर है, यदि आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं तो बाकी के सब्जेक्ट आपके चेक होंगे। और आप लोगों को ये भी पता है कि यदि आप लोगों ने टीजीटी का फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर आप सभी के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। और आप सभी के जो पीजीटी है इसमें आप सभी के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप लोगों की इंग्लिश, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम का है और उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पर यदि आप सभी लोग हिंदी देखें, जो टीजीटी है इसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। 20 नंबर की हिंदी इसलिए पूछी जाएगी कि आप लोगों ने जो लैंग्वेज चूज की वो तो हिंदी चूज की है, जो रीजनल लैंग्वेज है आपकी क्षेत्रीय भाषा वो भी आपने हिंदी ही चूज किया है। तो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में यदि आप सभी की देखिए, जो आपका 40% है, यदि आप लोग 40% मार्क्स ले आते हैं तभी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो चेक होंगे। तो यहाँ पर आपके 12 नंबर आने जरूरी हैं और वही पीजीटी में आपके 8 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है। यदि आप लोग इस प्रकार अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हिंदी पोर्शन से ही आप सभी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जिससे आप सभी के अदर सब्जेक्ट चेक होंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। जैसे वर्ड में आप लोगों को पता है का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से, तो इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जो ध्वनि मुंह से निकलती है आप इसको खंडित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संज्ञा के रूप में पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह इनमें से एक को जानता है। तो एक को जानता है, किसको जानता है, एक को जानता है, तो संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यदि कोई नाम लिखा होता तो आप लोग इजिली बता पाते, ठीक है, कि यहाँ पर जो श्याम है, श्याम क्या है, संज्ञा है। तो एक की जगह पर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वह किसको जानता है, ये आप किसको जानते हैं, श्याम को जानते हैं, राघव माधव को जानते हैं, तो ये यहाँ पर एक आपका संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। यहाँ पर बताना है कि गीत गाती हुई, इसमें कौन सा पदबंध है, क्या है यहाँ पर। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। यहाँ पर थर्ड का आंसर आपका क्या सही होगा। गीत गाती, उनकी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा, क्या होगा, विशेषण। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, विशेषण। और विशेष से क्या है यहाँ पर, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो स्त्रियों के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, स्त्रियों के बारे में। और कर्म उनका क्या है, पानी भरना। कार्य उनका क्या है, कर्म है उनका पानी भरना। और क्रिया उनकी क्या है, भरने जा रही हैं। तो जो जा रही हैं, क्या करने जा रही, भरने जा रही हैं, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्रिया। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, किसकी क्रिया की, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल होगा। यहाँ पर अगर आप लोग तत्काल उसको देते, यदि तत्काल उसको चिट्ठी दी जाती तो यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान हो जाता। इसके बाद में कहा गया है सामान्य वर्तमान, तो ये भी नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संभाव्य, संभावना है। वह आई हो तो उसको आपने देखा नहीं है, लेकिन संभावना है कि वो आई है, आई है तो आप उसको चिट्ठी दे देना। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
संदिग्ध में क्या होगा? संदिग्ध में जैसे करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, अगर होगा आएगा तो आपका संदिग्ध हो जाएगा। होगा अगर आ जाता है, करता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो संदिग्ध वर्तमान होगा। तात्कालिक में क्या होता है? तात्कालिक में क्या है? आप क्रिया को कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ जाए रहा है या रही है, रहा है या रही है, तो ये किस में आएगा? ये आपका तात्कालिक वर्तमान में आ जाएगा। सामान्य वर्तमान में क्या होगा? जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो ये सामान्य वर्तमान होगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे डैश शब्द कहलाते हैं क्या? तो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव आपने पढ़ा है, और जो तद्भव होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूप परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा, परिवर्तित, परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। और परिवर्तित नहीं होगा तो तत्सम कहलाएगा। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आदि यानी कि पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। शब्द के अंत में क्या लगता है? शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट है आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल होता है, आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल हो जाएगा। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। अनघ का क्या होगा? अनघ का नग होगा, अनघ यहाँ पर नग हो जाएगा। पाताल कहे या पृथ्वी कहे, पाताल कहे या पृथ्वी कहे। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखिए तम होता है, अंधेरा तो आप सभी को पता है, तिमिर ये भी, और यहाँ पर क्या नहीं होगा? अमावस्या, अमावस्या यहाँ पर नहीं होगा। और एक यहाँ पर शब्द होता है तमस, ये भी अंधकार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? तो पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है? आंसर डी सही हो जाएगा, लेख नहीं होता है। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है? लेख नहीं होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है, और धातु की पत्ती कह सकते हैं, किसी धातु की पत्ती। और पत्र यहाँ पर समाचार पत्र भी होता है, समाचार पत्र, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। लेखन यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका 10th का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। संधि दो पक्षों का मेल है, संधि दो पक्षों का मेल यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो समीपवर्ती वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उनको संधि कहते हैं। संधि तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो गलत है वो क्या है? पहला। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्या सही नहीं है? यहाँ पर पहला आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है ये बताना है। कौन सा समास नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है समास 6 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म कारक कहा गया है, कर्म कारक नहीं होता है, कर्म धाराय समास होता है। कौन सा होता है? कर्म धाराय समास होता है, कर्म धाराय समास होता है। देखिए अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, और यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। कौन कौन से 6 समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधाराय समास है, द्विगु समास है, और इसके बाद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य क्या है यहाँ पर ये बताना है। और आप लोग ध्यान रखिएगा जो संयुक्त वाक्य होते हैं
इसमें क्या लगा होता है? तो देखिए, जो संयुक्त वाक्य होते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के संयोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर और लग गया हो, या यहाँ पर एवं लगा हो, या यहाँ पर तथा लगा हो, या यहाँ पर या लगा हो, या अथवा लगा हो, ये सभी शब्द ध्यान रखिएगा। या यहाँ पर इसलिए लिखा हो, इसलिए, या यहाँ पर फिर भी लिखा हो, यहाँ पर फिर भी, ये सभी शब्द किससे संबंधित है? संयुक्त वाक्य से। तो यहाँ पर उदाहरण बताना है, वह आया और गया, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें जो और लगा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। जो मुहावरे का अर्थ है इसमें क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पहला, भ्रम को दूर करना। यहाँ पर लिखा है किसी बात पर ध्यान ना देना, ये नहीं होगा। स्वागत के लिए राह देखना, ये भी नहीं है। अंधकार दूर करना, ये भी गलत है। इसके बाद में है खटाई में पड़ना, मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पड़ने का मुहावरे का आशय क्या है? तो निर्णय ना होना। ठीक है, निर्णय ना होना। क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पर 18 कर लीजिए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उतार चढ़ाव को यहाँ पर क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, इसके बाद में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये पूछा जा सकता है, तो एक बार यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के कितने काल हैं? जैसे कि आपको पता है 4 काल हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आदिकाल, पहला है आदिकाल। इसके बाद में यहाँ पर भक्तिकाल हो जाएगा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद में यहाँ पर पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसके बाद में आधुनिक काल, इसके बाद में आधुनिक काल। इनको किन नामों से जाना जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से, भक्ति काल के नाम से। इसके बाद में उत्तर मध्य काल को रीति काल के नाम से, रीति काल। इसके बाद में यहाँ पर गद्य काल के नाम से आधुनिक काल को जाना जाता है, गद्य काल। इनका सबका समय ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, समय के पहले संवत लगा लीजिएगा। तो 1050 से 1350 से 1375। इसके बाद में संवत 1375 से 1700, संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700। इसके बाद में संवत रीति काल में संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900, 1700 से 1900। इसके बाद में जो आपका गद्य काल है ये संवत 1900 से अब तक, संवत 1900 से अब तक। तो ये 4 काल हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।